13 दिसंबर 2001 की सुबह दिल्ली की सर्द हवा में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। देश के सबसे बड़े नेता, मंत्री, सांसद सब उसी इमारत के भीतर मौजूद थी जहां भारत का लोकतंत्र सांस लेता है। बाहर सुरक्षा कड़ी थी, गाड़ियां आ जा रही थी, पत्रकार दौड़ते हुए अपने कैमरों के साथ अंदर बाहर जा रहे थे। लेकिन उसी सुबह कहीं न कहीं एक ऐसी योजना भी आगे बढ़ रही थी जिसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, मकसद था भारत के दिल पर वार करना। कुछ हफ्तों पहले ही खुफिया एजेंसियों को कुछ असामान्य संकेत मिलने लगे थे। सीमाओं के पार से कुछ बातचीत पकड़ी गई थी, कुछ कोड सब, कुछ संत गतिविधियां, कुछ ऐसे नाम जो पहले भी आतंकवाद नेटवर्क से जुड़े थे। चेतावनी साफ नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कुछ बड़ा हो सकता है। सवाल था कहां, कब और कैसे। दिल्ली उस समय भी दुनिया के सबसे सुरक्षित राजनीतिक केंद्रों में से एक मानी जाती थी। संसद भवन के चारों तरफ कई स्तर की सुरक्षा थी। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, संसद सुरक्षा स्टाफ, हर गाड़ी की जांच होती थी, हर व्यक्ति की पहचान देखी जाती थी। यह वही जगह थी जहां बिना अनुमति के एक कदम आगे बढ़ना भी लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन इतिहास में बार बार याद दिलाता है कि सबसे सुरक्षित जगहों में भी कभी न कभी सबसे बड़े खतरे का निशाना बन जाती है। 13 दिसंबर की सुबह करीब 11:30 पर संसद का सत्र कुछ देर पहले ही स्थगित हुआ था। कई सांसद बाहर निकल रहे थे, कुछ अभी भी अंदर मौजूद थे। उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और कई बड़े नेता उसी परिसर में थे। बाहर की सड़कों पर लाल बत्ती वाली गाड़ियां लगातार निकल रही थी। उसी समय एक सफेद एम्बेसडर कार संसद के गेट की तरफ बढ़ रही थी। कार पर सरकारी स्टिकर लगा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी अधिकारी की गाड़ी हो। उस दौरान दिल्ली की सड़कों पर ऐसी गाड़ियां आम थी, सरकारी पहचान के साथ। पहली नजर में यह गाड़ी किसी भी दूसरी गाड़ी जैसे ही लग रही थी, लेकिन उस कार के भीतर बैठे लोग किसी सरकारी अधिकारी के सहायक नहीं थे। वे हथियार से लैस थे। कार धीरे धीरे संसद के गेट की तरफ बढ़ रही थी। सुरक्षा जांच हुई। कुछ सेकंड का हुआ पल जहां हर चीज सामान्य लगती है, कभी कभी इतिहास का सबसे बड़ा खतरनाक पल बन जाता है। जैसे ही कार अंदर बढ़ी, कुछ ही क्षणों में हालात बदल गए। कार अचानक एक सुरक्षा बैरिकेड से टकराई और फिर दरवाजे खुलते हैं। 5 लोग तेजी से बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में AK-47 राइफल थी और अगले ही पल दिल्ली की सबसे बड़ी सुरक्षित जगहों में से एक के भीतर गोलियां की आवाज गूंज उठती है। संसद परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को समझने में एक पल लगा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही गोलियां चलना शुरू हुई, उन्हें तुरंत एहसास हो गया यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह हमला था। आतंकवादी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके पास ग्रेनेड थे, ऑटोमेटिक हथियार थे और उनके शरीर पर विस्फोटक बेल्ट से होने की आशंका थी। उनका लक्ष्य साफ था, संसद भवन के भीतर घुसना। अगर वे अंदर पहुंच जाते तो उस दिन भारत का इतिहास शायद पूरी तरह अलग हो जाता। लेकिन संसद के बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने सबसे पहले संदिग्ध हरकतें देखी। उन्होंने तुरंत अलार्म बजाया और गेट बंद करने की कोशिश की। उसी दौरान आतंकियों ने गोली उनकी तरफ मुड़ी। वही गिर गई, लेकिन उनके एक कदम से संसद भवन के अंदर का दरवाजा बंद करवा दिया। उधर संसद के भीतर मौजूद नेताओं को तुरंत अंदर सुरक्षित कमरों में ले जाया गया। गलियारों में अफरा तफरी थी। किसी को ठीक से पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। बल आतंकियों से भिड़ चुके थे। गोलियों की आवाज संसद की दीवारों से टकरा रही थी। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और संसद सुरक्षा स्टाफ ने मोर्चा संभाल लिया। आतंकी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कदम पर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। एक के बाद एक गोलियां चल रही थी। कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर युद्ध के मैदान जैसा हो गया। एक आतंकी ग्रेनेड फेंकता है, धमाका होता है संसद के बाहर। धुएं के बीच सुरक्षाकर्मी अपनी पोजीशन बदलते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये लोग संसद के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए तो अंदर मौजूद सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। करीब 30 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में हर सेकंड भारी था। एक एक करके सुरक्षा बल आतंकियों को घेरने लगी। गोलियां चलती रही और फिर धीरे धीरे 5 आतंकवादियों को मार गिराए। हमला खत्म हो चुका था, लेकिन जमीन पर खून फैला हुआ था। उस दिन 9 बहादुर सुरक्षाकर्मी और एक माली शहीद हो गए। अगर उस दिन उन लोगों ने एक पल भी देरी होती तो शायद कुछ कहानी और होती। जब सुरक्षा एजेंसियों ने उस कार की जांच के लिए जिसने आतंकी आए थे, तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कार में भारी मात्रा में विस्फोट रखा हुआ था। अगर वह विस्फोट हो जाता तो संसद भवन का एक बड़ा हिस्सा उड़ सकता था। उस दिन सिर्फ एक हमला नहीं टला था, एक संभावित राष्ट्रीय आपदा टली थी। जांच शुरू हुई। फोन रिकॉर्ड, दस्तावेज, हथियार, हर चीज की जांच की गई। धीरे धीरे एक
नेटवर्क सामने आने लगा। सीमाओं के पार से निर्देश, दिल्ली में मदद करने वाले लोग, फर्जी पहचान पत्र, साजिश कई परतों में बुनी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या इस हमले को पहले रोका जा सकता था? कुछ रिपोर्टर में यह बात सामने आई कि खुफिया एजेंसी को पहले से कुछ संकेत मिले थे, कुछ बातचीत, कुछ गतिविधियां, कुछ चेतावनी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि लक्ष्य संसद होगी। और यही आतंकवाद की सबसे खतरनाक रणनीति होती है, अनिश्चितता। कुछ महीने बाद इस हमले का असर सिर्फ सांस तक सीमित नहीं रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अचानक बढ़ गया। दोनों देशों की सेनाएं सीमाओं पर तैनात होने लगी। इतिहास में इसे ऑपरेशन पराक्रम कहा गया, जहां दोनों परमाणु हथियारों से लैस देश युद्ध के बेहतर करीब आ गए थे। दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गई थी। एक हमला जिसने पूरे क्षेत्र को युद्ध की कगार पर ला दिया। लेकिन उस दिन संसद के बाहर सुरक्षाकर्मियों ने जो किया वो सिर्फ एक इमारत की रक्षा नहीं थी, उन्होंने भारत के लोकतंत्र की रक्षा की थी। क्योंकि संसद सिर्फ पत्थर से बनी इमारत नहीं होती, वह एक विचार होती है, एक व्यवस्था, एक देश की आवाज। और 13 दिसंबर 2001 को कुछ लोगों ने उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हुए। क्योंकि उस दिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने प्राण देकर उस आवाज को जिंदा रखा। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें खत्म करने की कोशिश कई बार होती है, लेकिन हर बार कोई न कोई खड़ा हो जाता है। तो कहा जाता है यह आवाज खामोश नहीं होगी, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताब में नहीं होती, वह उन लोगों के साहस में हो जाता है जो बिना किसी डर की उनकी सुरक्षा करता है। 13 दिसंबर 2001 को जब गोलियां संसद की दीवारों से टकरा रही थी, तब वहां खड़े सुरक्षाकर्मी जानते थे कि सामने मौत खड़ी है, फिर भी उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना। क्योंकि उस दिन दाव पर सिर्फ उनकी जान नहीं थी, दाव पर था भारत का लोकतंत्र, दाव पर थी करोड़ों लोगों की आवाज, और दाव पर था यह भरोसा कि इस देश का फैसला बंदूकें नहीं बल्कि जनता की आवाज तय करती है। इतिहास में हमें कई ऐसे पल आते हैं जब कुछ मिनट पूरे देश का भविष्य तय कर देता है। 13 दिसंबर 2001 भी ऐसा एक ही पल था। और शायद यही वजह है कि जब भी संसद भवन के बाहर वह दिन याद किया जाता है तो सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं सुनाई जाती, बल्कि उन लोगों की कहानी सुनाई जाती है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक भारत के लोकतंत्र आत्मा की रक्षा की। क्योंकि आतंक का मकसद हमेशा डर फैलाना होता है, लेकिन साहस का जवाब होता है डर के बावजूद खड़े रहना। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित रियल, अनसुनी और गहराई से समझने वाली डॉक्यूमेंट्री कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट में जरूर लिखिए लोकतंत्र की ताकत जनता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके कि इतिहास के कुछ पन्ने सिर्फ पढ़े नहीं जाते, उन्हें याद भी रखा जाता है। और अगर यह चाहते भी हैं कि हम ऐसे ही भारत की दुनिया की छुपी हुई सच्चाई, खुफिया ऑपरेशन और इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं को गहराई से समझाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानी अक्सर वही होती है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती।